साल 2000 तक आजमगढ़ मदरसा गढ़ बन चुका था। अबू सलेम से लेकर दाऊद तक के लिए आजमगढ़ प्रयोगशाला बन चुकी थी। आजमगढ़ पाकिस्तान के कंट्रोल में जा चुका था। साल 2017 में जब योगी आए तब से 2 दशक पहले की आजमगढ़ की वो कहानी आपको सुननी चाहिए जिसे आज तक कोई भारतीय याद नहीं करना चाहता था। मजहबी सनक का गवाह यूपी बनता है। 1970 के दशक तक दाऊद का नाम बड़ा हो चुका था। यूपी में अगले दशक तक मुलायम सिंह यादव के सियासत की हवा भी तेज हो जाती है। 1980 तक आजमगढ़ में 150 से ज्यादा मदरसा बन चुके थे। अबू सलेम आजमगढ़ का ही था। वो दाऊद के गैंग का गैंगस्टर बन जाता है। आजमगढ़ में मुस्लिम आबादी सिर्फ 20% थी, लेकिन गल्फ से लेकर पाकिस्तान का नेटवर्क जुड़ता है। वहां से आजमगढ़ की सूरत कुछ ऐसी हो जाती है जिसे सुनकर आप आज भी डर सकते हैं। आजमगढ़ में दाऊद का एक रिश्तेदार रहता था। एक घर से दाऊद आजमगढ़ को अपने गैंग से जोड़ता है। आजमगढ़ के मदरसे में ओसामा बिन लादेन के कैसेट सुनाए जाते, भारत के खिलाफ भड़काया जाता था। सिमी नाम का संगठन बना। फिर आजमगढ़ के लड़कों की भर्ती शुरू हुई। दूसरी तरफ अबू सलेम लगा था। हालांकि कहानी इतनी नहीं थी। देश में 2 दशक तक जो भी आतंकी हमले होते उसमें कोई न कोई कनेक्शन आजमगढ़ से जरूर होता। हालात तो ये हो गए थे कि शादाब नाम का एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया। आंकड़े बताते हैं कुछ दशकों में देश में 2000 आतंकी हमलों में कम से कम 1000 लोगों की जान गई। इन सभी धमाकों का कनेक्शन आजमगढ़ के मदरसा गढ़ से ही निकलता था। अबू सलेम एक अच्छे परिवार से आता था। वो मुंबई जाता है और वहां दाऊद के संपर्क में आता है। उसके बाद उसने आजमगढ़ में एक नेटवर्क तैयार किया। जिन मदरसों की संख्या 150 तक थी, उनकी संख्या साल 2000 तक 300 से ज्यादा हो जाती है। अब तक यूपी में मुलायम सिंह यादव और मायावती की सरकार में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की तूती बोलती थी। मुंबई में दाऊद का नेटवर्क बड़ा हो चुका था और अबू सलेम ने पूरे आजमगढ़ का कुछ समय में ही नक्शा बदल दिया। पीएम मोदी की रैली से लेकर अक्षरधाम मंदिर तक हुए धमाके के तार आजमगढ़ से जुड़े। जयपुर, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में 2 दशक तक भारत की धरती को लाल करने का एजेंडा सफल होता रहा। न यूपी में कोई योगी जैसा सीएम था, न ही दिल्ली की सरकार को आजमगढ़ की जनता की चिंता थी। कहते हैं आजमगढ़ में जो कुछ हो रहा था उसकी तैयारी लखनऊ से शुरू हुई। लखनऊ को तहजीब का शहर कहा जाता है, लेकिन पीछे जो खेल रचा जा रहा था उससे सालों तक भारत अनजान रहा। आजमगढ़ का नाम फुलवरिया हुआ करता था। वहाँ के राजा विक्रमजीत सिंह गौतम थे, लेकिन उनके बड़े बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया। नाम रखा आजम शाह और यही फुलवरिया का नाम आजमगढ़ हो जाता है। ये वो दौर था जब भारत में मुगलों का राज था। धीरे धीरे आजमगढ़ के लोग गल्फ कंट्री तक मजदूरी करने पहुंचने लगे। शहर में पैसा आया, लेकिन विकास के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए। आजमगढ़ पूर्वी भारत का वो जिला बना जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की जमीन बन जाता है। पाकिस्तान की आवाज आजमगढ़ के मदरसों में सुनाई देने लगी। हालात ऐसे थे कि योगी आदित्यनाथ जब आजमगढ़ जाने की कोशिश करते हैं तो उन पर मुख्तार के लोग हमला कर देते हैं। हालांकि आज तक ये बात साबित नहीं हुई कि योगी पर वो हमला किसने करवाया था। मुंबई में जो लोग जाते उन्हें कुछ पैसे दिए जाते, एक पिस्तौल दी जाती, एक फोटो दी जाती और आसानी से कत्ल हो जाता। मुंबई पर दाऊद राज करता क्योंकि उसका गैंग निचले लेवल पर आजमगढ़ के कुछ मुसलमान संभालने लगे और यहीं से भारत में एक ऐसी नींव रखी जाती है जो बहुत घातक थी। आजमगढ़ का बढ़ता कद देख अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों ने सिमी के साथ मिलकर एक मूवमेंट शुरू किया। सिमी का नेटवर्क पूरे भारत में फैलाया जाता है। योगी आदित्यनाथ के आने के पहले तक आजमगढ़ कैसा था, इसका सबूत देखिए। 1992 में बाबरी मस्जिद की घटना होती है। बदला लेने के लिए दाऊद ने एक डी कंपनी बनाई जिसमें आजमगढ़ के लड़कों की भर्ती होती है। सिमी नेटवर्क तैयार करता और 1 साल बाद ही 1993 में मुंबई में सबसे बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में अबू सलेम का नाम आया। वो मुंबई से लौटकर आजमगढ़ में ही रहने लगा। वहां के लोकल मुस्लिम परिवारों ने अबू सलेम को संरक्षित किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नया उत्तर प्रदेश बनाने का प्रण लिया। आजमगढ़ में कभी पुलिस जाने से डरती थी, लेकिन आज ऐसे हालात नहीं है। धमाकों का जो भी आरोपी आजमगढ़ से पकड़ा गया उसका रिश्ता उसी मदरसे से निकला जिसे दाऊद गैंग ने तैयार कर लादेन का वीडियो दिखाया, धर्म के नाम पर बदले का प्लान बनाया। अबू सलेम का नाम आज भी जुड़ा है, लेकिन उसका खौफ योगी सरकार में खत्म हो चुका है। पूर्वांचल में कभी पाकिस्तान की प्रयोगशाला काम करती थी, लेकिन आज योगी के बुलडोजर की चर्चा है। अखिलेश यादव हमेशा सरकारी स्कूल पर सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या वो बताएंगे आजमगढ़ में 300 मदरसे कैसे बने, आतंक की फैक्ट्री में यूपी का जिला कैसे बदला गया। इसलिए जब जनता वोट देने जाती है तब वो इतिहास का कड़वा सच भी देखती है।